हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल सिंह रावत है और मैं एक कैलिस्थेनिक्स एथलीट हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ 5 बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग बल्किंग के टाइम करते हैं। ये बहुत रेयर मिस्टेक्स है। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे और जानेंगे इनके बारे में तो आप इसको ईजिली सही कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, हियर वी गो। तो आपका सबसे पहला पॉइंट है आपका डिसिप्लिन इन ईटिंग। डिसिप्लिन इन ईटिंग का मेरा मतलब है कि आपको ध्यान से जो भी आप खा रहे हैं उसको पहले देखना पड़ेगा कि क्या खा रहे हैं, आप कितना खा रहे हो, कैसे खा रहे हैं। सब मेरा एग्जांपल है कि मैं एक बार जिम में गया था तो मैंने एक बंदे से मुझे पूछा था कि आप क्या कर रहे हो, तो वो मेरे को कह रहा था कि मैंने 1 किलो बिरयानी खा के आया हूँ, पर जिसका कोई नो यूज़ है। आपको क्या कितने अमाउंट में खा रहे हैं, आपको कैसा खा रहे हो, आप कितना इनटेक ले रहे हो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का, या आपको जाने बिना आप उस चीज़ को खा रहे हो तो वो आपके लिए वेस्ट है पूरा। इसमें आपका फैट बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। और इसका भी ये मतलब नहीं है कि आप हेल्दी खा रहे हैं या अनहेल्दी खा रहे हैं। हेल्दी भी खा रहे हैं तो आपको आपकी मील्स को आपको एक टाइम देना पड़ेगा, उसके हिसाब से खाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज़ पूरे दिन में कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं। आपको आपकी पहले स्टमक को डाइजेशन के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हर मील का एक टाइम देना पड़ेगा कि आपको कम से कम 3 to 4 आवर्स के गैप में एक मील लेनी चाहिए। उसके बीच में आपको कुछ ही नहीं खाना होगा, वो आपका डाइजेशन होने में टाइम लग जाएगा इतना। अगर आप उसके ऊपर और कुछ खाओगे फिर वो और डाइजेशन होगा, तो मतलब आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा नहीं। इससे क्या होता है, आप पैसे वेस्ट भी करते हो अपने ज़्यादा। पैसे वेस्ट आप ऐसे करते हो कि आप कुछ भी खा रहे हो, आप महंगी चीज़ ला के खा रहे हो, आप वो खा रहे हो, पर लेकिन उसका कोई यूज़ ही नहीं है, तो क्या होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो लोग ज़्यादा खाते हैं प्रोटीन इंटेक। मेरे एक दोस्त ने मेरे को कहा कि मैं रोज़ एक टाइम में मैं कम से कम 1 किलो चिकन खाता हूँ, पर उसका कोई यूज़ ही नहीं है। आप कम से कम 100 ग्राम या 150 ग्राम आप प्रोटीन ले रहे हो एक मील में, जो आपका वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि आपकी बॉडी एक मील में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 25 ग्राम प्रोटीन एब्जॉर्ब कर पाती है। बाकी सारा आपका वेस्ट जाता है। तो मैं आपको इसीलिए आपको बताने वाला हूँ कि आपको डिसिप्लिन इन ईटिंग में आपको बिल्कुल सबसे पहले आपको पहले मील देखनी पड़ेगी। आपको कितनी मील होगी उसको डिवाइड करना पड़ेगा, आपको कैलोरी डिवाइड करनी पड़ेगी सारी की सारी, तब आपको जाके उसे खाना होगा। तो आपको सबसे पहले अपना BMI चेक करना पड़ेगा कि आपको कितनी कैलोरी इनटेक करनी है। अब इसका आपको ये भी नहीं है कि आपको अगर 50 kg के हैं आपको सीधे डायरेक्ट 80 kg में जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पहले 50 to 55 kg में आना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको करिए। तो आप BMI से पहले 5-10 किलो का व्यू करिए कि कितनी कैलोरी आपको इनटेक करनी है। उन कैलोरीज़ को आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपनी मील्स में। आप कितनी मील्स एक डे बाई डे ले रहे हो, उन मील्स को आपको फिर करना पड़ेगा। उसमें प्रोटीन इनटेक, कार्बोहाइड्रेट इनटेक और फैट इनटेक में करनी होगी। फिर आपको उसको 2-2 या 3-3 घंटे के गैप में खाना पड़ेगा। ये आपको करना है। ये आपको BMI आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे हैं जिनमें आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना खाना है। हाँ, मैंने एक एग्जांपल दे रखा है आपको BMR कैलकुलेटर का। BMR मीन्स द बेसिकल मेटाबॉलिक रेट। ये आपको मैंने कैलकुलेट करके दिखा रखा है। इसमें आप अपनी जो भी आपको वेट चाहिए आपको वो डालिएगा कि आपको इतना वेट चाहिए, तब आप उसके अकॉर्डिंग आपकी कैलोरी पता लग जाएगी आपको कि कितनी आपको कैलोरी इनटेक करनी है। तो ये मैंने एग्जांपल दे रखा है, आप जाके इसमें भी चेक कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई किसी में भी करोगे इसमें भी सेम ही होगा, कुछ अलग नहीं होगी बात, ऐसे ही सेम होगा कि आपको कितनी आपको करनी है। सेकंड आपका इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो है आपका वर्कआउट का टाइम। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बॉडी इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब आप गेनिंग उसमें जा रहे हो, आप बल्किंग में जा रहे हो, तो आप कम से कम आप 45 मिनट, आपको मैक्सिमम 45 मिनट से ज़्यादा वर्कआउट होना नहीं चाहिए। बहुत लोग क्या कर रहे हैं 2-3 घंटे से वर्कआउट कर रहे हैं या फिर किसी बातों में लग रहे हैं या फिर जैसे भी कर रहे हैं, पर वो बेकार है। आप 2-3 घंटे वर्कआउट कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करने हैं, इसमें आपको कम से कम कैलोरी बर्न करनी है, और उतने में आपको वो जो मसल आप जो भी आप कर रहे हो, चेस्ट मारो, तो आपको उसको एकदम सही से मारनी है जिससे कि आपकी वो इंक्रीज़ हो। तो आपका सबसे पहले यही मेन पॉइंट है सेकंड आपका, कि आपको एक टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आपको इतने सेट के बाद, एक सेट के बाद कम से कम आपको 30 सेकंड का गैप लेना पड़ेगा, रेस्ट लेना पड़ेगा। फिर आपको प्रॉपर पूरी एक्सरसाइज के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना पड़ेगा। तो ऐसे आप शेड्यूल के साथ करोगे तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके बल्किंग में आने के लिए। अब आप ऐसा करोगे कि आप एक ही दिन आप ज़्यादा एक्सरसाइज मार रहे हो, आप मतलब चेस्ट भी वही मार रहे हो, ट्राइसेप भी वही मार रहे हो, तो वैसे नहीं होता। आपको पर्टिकुलर पर डे में एक एक्सरसाइज मारनी पड़ेगी कि आपका एक दिन आपको सभी कह रहा हूँ शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जैसे मंडे चेस्ट हो गई आपकी, ट्यूसडे बैक हो गई, ऐसे आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा।
तभी आपका बल्किंग में जाएगा। और आपको वो वर्कआउट कम से कम 45 के अंडर रखना पड़ेगा, मिनट के अंडर। और मैं कहूँगा कि आपको ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 3 सेट ही मारने चाहिए ज़्यादा उसके, जब आप बल्किंग फेज़ में हो। सेकंड थिंग जो मैंने आपको वर्कआउट के इसमें बताई कि वर्कआउट शेड्यूल बनाना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले मेन पॉइंट है जो आपको आपका वर्कआउट 45 मिनट के अंडर रखना पड़ेगा। आपको पर सेट के बाद आपको 30 सेकंड का रेस्ट लेना पड़ेगा, और उसके बाद आपको पर एक्सरसाइज के बाद 1 मिनट का रखना पड़ेगा। और फिर आपकी आती है आपकी पर मसल्स की आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं हो करो कि आप एक ही दिन बाइसेप्स मार रहे हो तो हर हफ्ते पूरे दिन बाइसेप मारे जा रहे हो, एक सेट। आपको पर्टिकुलर मारना पड़ेगा, मंडे चेस्ट बैक, एक दिन करके आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और बहुत लोग क्या बोलते हैं, लेग्स छोड़ देते हैं अपने। अगर आप बिगिनर हो उनको बहुत लोग बोलते हैं कि आप लेग्स मत कीजिए, पर उनको लेग्स करने चाहिए। वो भी एक हमारी मसल्स है, एब्डोमिनल्स भी हमारी एक मसल्स है, तो आपको हम ये भी ट्रेन करनी होगी, भले आप स्किनी हो या कुछ भी हो। आपके अगर बंदे क्या करते हैं, बंदे बाइसेप मारे जा रहे हैं भाई, उनका पेट बढ़ रहा है और उनके डोले बढ़ रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपके अगर एब्स नहीं है तो आपकी बॉडी भी नहीं है। तो ये बहुत ध्यान में है कि ये कुछ पॉइंट, ये इसके पॉइंट है सेकंड, उसके आपको ज़रूर फॉलो करने आने चाहिए। तो आपका थर्ड पॉइंट है आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन करना। जब आप वर्कआउट करते हो, आप बहुत लोग क्या करते हैं, हैवी वेट मारते हैं और उसको मसल एंड माइंड कनेक्शन नहीं रखते। हैवी वेट का मेन मतलब ये होता है कि आपके 8 to 12 के बीच में रैप्स निकले, उसे हैवी वेट कहते हैं। अब इसका मतलब नहीं कि आप पूरा सपोर्ट लेने लग जाओ लोगों की, आपके निकल रहे 3-4 रैप और आप दूसरे सपोर्ट ले रहे हो। पूरा सपोर्ट भी आपको तब लेना चाहिए, मैंने जब आपके 1-2 रैप बचे और वो भी आपके 2 फिंगर का सपोर्ट लेना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि पूरी जान लगा रहा हो आपको सपोर्ट देने में। आपको मसल एंड माइंड कनेक्शन ऐसे करते हैं कि आपको प्रॉपर पूरा सेट ढंग से मारना आना चाहिए। अगर आप पुशअप भी मार रहे हो तो आपको ऑल द वे डाउन, आपको स्ट्रेट जाना चाहिए, ऑल द वे अप आना चाहिए। वही आपका पूरा मसल एंड माइंड कनेक्शन का मानते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि आप आधे आधे मार रहे हैं पुशअप, या फिर मैंने बहुत देखा है कि स्क्वाट्स मारने के टाइम बंदे लगा दे 100 किलो लगा रहे हैं और उसको हाफ भी नहीं ले आ पा रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ये आपको फालतू की मतलब दिखावाबाजी बोलते हैं, जो बोलते हैं आपको वही होती है और कुछ नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उतना हैवी वेट बोलते हैं उसको, जो आप 8 to 12 रैप निकाल सकें, तो वो आपका हैवी वेट होता है आपका। तो उसमें ध्यान दीजिए कि आपको ज़्यादा हैवी ना उठाए, जो आपसे उठे ना। वो स्ट्रेंथ की उसमें वो बोलते हैं, जो बंदा स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करना चाहता है वो मारते हैं, कि वो भी आपके फ्लैट बेंच में होता है या फिर आपके स्क्वाट्स में मारते हैं, बारबल स्क्वाट्स में आते हैं या डेड लिफ्ट में। उसका एक रैप भी निकालते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ के लिए होती है एक्सरसाइज है। वो अगर आपको करनी है तो आप अपने जो सेट है, जैसे 3 सेट मैंने बोले हैं तो 3 सेट है, चौथा सेट मारिए, उसका फिर करिए। आपकी जो पूरी एक्सरसाइज ख़राब मत कीजिए आपको वो एक सेट निकालने के लिए। और मार भी रहे हो तो उसको पूरा ढंग से फॉर्म में मारिए। उसको ऐसा भी मत करिए कि आप टेढ़े हो रहे हो, आपसे यूँ झुक रही है फ्लैट बेंच करते टाइम, तो बहुत गलत एक्सरसाइज होती है। तो आपको ऐसा वेट उठाना है और आपको ऐसा माइंड कनेक्शन मारना है कि प्रॉपर फॉर्म में, और बिल्कुल कम से कम 8 to 12 रैप्स के बीच में मारें, तो ही आपकी सही एक्सरसाइज बोली जाती है। तो ये है आपका थर्ड पॉइंट कि आपको मसल एंड माइंड कनेक्शन मतलब पूरे ढंग से फ्लो में मारनी है, आराम से, ज़्यादा फास्ट भी नहीं मारनी है और हाफ बिल्कुल नहीं मारनी, पूरी एक्सरसाइज ढंग से करनी है। और वेट आपको कम से कम 8 to 12 रैप्स जिसमें निकल जाए वेट में, वो करिए। जैसे आपको मैं पहले सेट में 12 रैप मारिए, दूसरे सेट में 10 रैप मारिए, तीसरे सेट में 8 रैप्स मारिए, इस हिसाब से आप वेट लगाइए और करिए। तो आपकी फोर्थ जो थिंग है वो आपकी माइक्रो डिवाइड करना है। आपकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट में आपको डिवाइड करनी, जो आपकी मील है कि आपको कितने ग्राम आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट लेनी है, उसको डिवाइड करना होता है। इसमें आपकी जो भी मील होगी उसमें आपका 60% आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 30% आपका प्रोटीन होना चाहिए और 10% इसमें आपका फैट्स होना चाहिए। इसको एक डिवाइड करके टेबल होगी, मैं इसमें आपको अभी एग्जांपल दूंगा पूरा उसका कि आपको अगर एक कितने उसमें आपको खानी होती है अगर आपकी एक मील होती है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपका एक एग्जांपल बना रखा है, मैंने आपको 70 kg का, जिसमें मैंने आपको बताया कि कितने कार्ब्स आपको खाने हैं, कितने फैट्स खाने, कितने प्रोटीन खाने हैं। तो 70 kg पहले मैंने LBS में मैंने कन्वर्ट करा, तो वो आपका आता है 154.4। ये आपका एक एग्जांपल है, उसमें मैं 70 kg का बता रहा हूँ पूरा। उसमें आपका मैंने कार्ब्स मैंने कर रहा हूँ 1.5, मैं 1.5 से मैंने उसको इनटू करा, तो मेरा आया है 232 ग्राम मैं कार्ब्स खाऊंगा। जो भी मेरा पूरा होल डे मील है, मतलब होल डे मील में जो भी होगा मेरे 232 ग्राम आपके कार्ब्स होंगे इसमें। और फिर आएगा प्रोटीन मैंने 1 ग्राम का आपका पर LBS लिया है, तो उसका सेम ही कुछ होगा, कुछ अलग नहीं होगा। फिर आपका आता है फैट आपको 0.5 to 0.8 तक खाना है। जो भी आपका आएगा 77.2 अगर आप 0.5 खा रहे हो, 124 ग्राम अगर आप 0.8 खा रहे हैं।
फैट्स आप इसमें भी एक कर सकते हैं, वैसे ज़्यादातर लोग उसको 2:1 के रेशो में खाते हैं सेम, तो ज़्यादा वो नहीं आता, क्योंकि फैट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी बॉडी ग्रो करने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फैट्स का भी। तो पर लेकिन मैंने इसमें 0.5 to 0.8 तक ही रखा गया है, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रेफर मैं इतना ही करता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खाता, मैं 1 कभी मैंने किया नहीं है। तभी अगर आपको इसको और वो करना है कि अगर आप अपना करना चाहते हो तो आप पहले उसको अपने वेट कीजिए कि आपका कितना वेट अगर आप चाहते हैं तो उसके हिसाब से कर सकते हैं, फिर उसे करिए। अगर आप 65 कीजिए चाहते हैं तो पहले आप 65 का LBS में कीजिए, और फिर कार्ब्स की और प्रोटीन और फैट की जो भी मैंने इसको इक्वेशन बताई है उसको इनटू करके फिर वो कीजिए। फिर उनको आप डिवाइड कर दीजिए किसी भी मील में, अगर आपको 5 मील लेनी है, 4 मील लेनी है, उसमें आप डिवाइड करके कर सकते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन उठता है कि आप इसके मतलब हर चीज़ के कैसे जानेंगे कि इसमें इतना प्रोटीन है उतना वो है। तो मैंने आपको बता रखा कि आप ये आराम से ऑनलाइन गूगल में चेक कर सकते हैं कि आपके 100 ग्राम में कितना वो है, आपके एक एग में कितना है, इसमें सब कुछ पता लग जाता है कि आपके फ्राइड में, ऑमलेट में, बॉयल्ड एग में, या फिर चिकन ब्रेस्ट में या चिकन विंग्स में कितना आपका प्रोटीन कार्ब्स ये है, आपके पनीर में कितना कार्ब्स है, सब पता लग जाता है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे। फिर उसके हिसाब से आप अपनी कैलोरी डिवाइड कीजिए मील में, फिर खाइए। तो जो आपकी 5th चीज़ है जो आपके इसमें मसल बिल्डिंग में आपको ज़रूरत होती है, वो आपकी होती है आपकी स्लीपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटी सी चीज़ है जो लोग समझते नहीं है कि आपको कम से कम आपको 8 आवर्स की स्लीप लेनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप बल्किंग में हो, आपकी रिकवरी में उतना टाइम लगता है, तो आपको 8 आवर्स की चाहिए होती है। यहाँ पे लोग क्यों कहते हैं कि आपकी सबसे पहले डाइट होती है इंपॉर्टेंट, आपका 70% डाइट होता है, आपका 20% स्लीप होता है, और फिर आपकी 10% आपकी एक्सरसाइज में गिनी आती है आपकी। इसीलिए आपको स्लीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। बहुत लोग उसको अवॉइड करते हैं, पर वो बहुत गलत चीज़ हो जाती है। इसीलिए आपकी ज़्यादा रिकवरी नहीं होती, आपकी ग्रो नहीं होती मसल्स। तो इसलिए आपको कम से कम 8 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए ही चाहिए अगर आप बल्किंग फेज़ में हैं। मेरी आपकी 5 वो इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप बल्किंग में अगर आपको मसल बिल्ड करनी है वो आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आप इसको इन 5 चीज़ों को ढंग से फॉलो करेंगे, आपका मेक श्योर होगा, मैं आपको 100% देता हूँ कि आपका मसल बिल्ड, आपका गेन होगा ही होगा। जी, आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिए, मैंने आपको लिंक दे रखा है अपने डिस्क्रिप्शन में, और आप मेरे को DM कर दीजिए, मैं आपको डाइट बता दूंगा कि आपको क्या खाना है ऐसे फैट काटने के। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप कैलिस्थेनिक्स के बारे में और जानना चाहते हैं, उसकी स्किल सीखना चाहते हैं आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।